आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। चिश्ती ने जिस ज़मी में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। बोलती है आज आंखें कुछ भी न आज तो। ख़वातीन और हज़रात, आप सबको नीति सेकों की प्यार भरी सत श्री अकाल। कल शाम हम ले पहुंचे और होटल न्यू एंटीलोप में चेक इन किया। यह ठीक ले पैलेस के नीचे है और गुरुद्वारा दातुन साहब और ले मार्केट करीब आधा किलोमीटर। सामने ही एक बाइक एंड कार वॉश है। आज हमारे 2 जगह हमने जाना है और 2 काम करने हैं। वो काम है बाइक और गाड़ी की धुलाई और लॉन्ड्री। सब कपड़े गंदे हो गए हैं, वो भी होटल में धुलने को दे दी है। ये काम करके हम निकले और क्योंकि वो बिल्कुल सामने ही गुरुद्वारा दातुन साहब है, तो वहाँ जाके हमने माथा टेका। 550 साल पुराना एक मिसवाक का पेड़ है जो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी ने लगाया था। वह पेड़ अभी भी है और लोकल लोग कहते हैं कि यह लद्दाख रीजन का पहला पेड़ था। इससे पहले लद्दाख में पेड़ नहीं होते थे। लोकल बुद्धिस्ट गुरु नानक देव जी को गुरु नानक रिम्पोचे कहते हैं। रिम्पोचे रीइनकार्नेटेड तुलकू लामा को कहा जाता है, जिसका मीनिंग है बेशकीमती रतन। बुद्धिस्ट फिलॉसफी में माना जाता है कि पहुँचे हुए लामा पुनर्जन्म लेते हैं और हर जन्म में अपनी नॉलेज और उपलब्धियों को बढ़ाते हैं। ये गुरु नानक देव जी को भी रिम्पोचे मानते हैं। गुरुद्वारा साहिब का इतिहास आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ लोकल सिख संगत और विजिटर्स के अलावा लोकल लोग भी बहुत मानता करते हैं। और गुरुद्वारा साहब में वो मिसवाक के पेड़ की जो पुरानी टहनी थी वो तो सूख गई है, लेकिन एक नया शाखा जो निकली हुई है वो बिल्कुल बरकरार है। माथा टेका और वहाँ से हमें जो वहाँ के ग्रंथी हैं उन्होंने एक छोटी सी दातुन मिसवाक की एक ब्रांच दी, जो हम चारों ने अपने आपस में बांट ली। और माथा टेकने के बाद हम वहाँ से निकले थिक्से की ओर। गुरुद्वारा साहब के बाद हम थिक्से मोनास्ट्री देखने गए,
जो कि 1433 ईस्वी में बनी हुई एक बुद्धिस्ट मोनास्ट्री है, और वह पोटाला पैलेस जो लासा में दलाई लामा का घर है के रूप में बनी है। इसे मिनी पोटाला भी कहा जाता है। जैसे ही हम मोनास्ट्री में ऊपर आते हैं तो सामने एक म्यूज़ियम है। वहाँ बहुत अनोखे और हैरत अंगेज पेंटिंग्स, थोंकास, म्यूरल्स और स्टैचू हैं। सबसे अलग है 16 भुजा वाले चैन स्प्रिंग का बुत, जो कि थिक्से के प्रोटेक्टर या रखवाले हैं। यहाँ इल्म की देवी तारा की भी बहुत मूर्तियाँ और पेंटिंग्स हैं। बगल ही में एक मैत्रेय बुद्धा का मंदिर है। मैत्रेय बुद्धा, बुद्धा ऑफ द फ्यूचर, जिसमें करीब 50 फुट 15 मीटर की बुद्धा की एक मूर्ति है, जो 3 मंजिलों में है। सीढ़ियाँ चढ़ के जैसे ही हम पहुँचते हैं तो हमें सिर्फ बुद्धा का अपर पार्ट, टॉर्सो, हाथ, छाती और सर नज़र आता है। इसके चारों तरफ हम परिक्रमा कर सकते हैं और आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरत दीवार पे म्यूरल्स बने हुए हैं। और अगर आप अभी आप उस मूर्ति को देखेंगे और उनका मुकुट देखेंगे, एकदम साइलेंस में लोग यहाँ बैठते हैं और पूजा करते हैं। यहाँ से बाहर निकल हम मेन टेम्पल में पहुँचे, जहाँ पे सब लामा लोग बैठ के प्रेयर करते हैं। ये मोनास्ट्री का मेन हॉल है और इसके पीछे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पे हज़ारों मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी हुई हैं, जहाँ से लामा लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। और यहाँ खूब सारी मूर्तियाँ भी हैं। जैसे जैसे ऊपर वाले फ्लोर्स में जाते हैं तो जो
टॉप फ्लोर पे जो हेड लामा है रिम्पोचे तंजिन, उनका निवास और उनका आसन है। ये उसके बाद हम चारों नीचे आए और अपनी एक तस्वीर खिंचवाई। वो तो मैंडेटरी है ना, जब घूमने जाते हैं तस्वीर तो खींचनी है, उसके बिना क्या मज़ा है। ठीक से वापस आकर जब हम ले मार्केट की तरफ जा रहे थे तो एक मोनोलिथ पे बोधिसत्वा की कार्विंग्स देखी, तो हमें मालूम हुआ कि ये बिल्कुल ले पैलेस के नीचे होने के कारण पानी का एक स्रोत था। उसके बाद हमने ले मार्केट में जाके खाना खाया, थोड़ी देर मार्केट में घूमे जो कि बहुत सजी हुई थी, और उसके बाद होटल में वापस आ गए क्योंकि कल सुबह हमने गुड मॉर्निंग, आज हम कारगिल के लिए निकल पड़े हैं सुबह जल्दी और आज फिर मैं आपका स्वागत करता हूँ इस ब्लॉग में। आज हमारी जर्नी का, हमारी ओडिसी का 7वां दिन है और कल सुबह हम ज़ांस्कर एंटर करेंगे कारगिल से, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ और बहुत ही खूबसूरत जगहें दिखाएंगे। लेह से बाहर निकले, टैंक फुल करवाया और जैसे ही कुछ दूर बाद हम पहुंचे गुरुद्वारा पत्थर साहब। यहाँ भी गुरु नानक देव आए थे। कहते हैं कि यहाँ एक दैत्य था जो लोकल लोगों को परेशान करता था, और जब उन्होंने गुरु नानक साहब को वहाँ पे पूजा करते हुए देखा तो एक बहुत बड़ा पत्थर उनके ऊपर फेंक दिया। कुदरत का करिश्मा देखिए, वली थे, पीर थे, बहुत बड़े रिम्पोचे थे। वो पत्थर जो है वो ऐसा हो गया जैसे मोम का हो और उनके ऊपर से रोल करके चला गया। उस पत्थर में अभी भी एक ह्यूमनॉइड फॉर्म का डिप्रेशन बना हुआ है, कहते हैं, जहाँ वो पत्थर गुरु नानक साहब के ऊपर गिरा था। ये देख के वो जो दैत्य था वो भयभीत हो गया, जाने जो भी योगस था, क्या था, वो राक्षस था, वो भयभीत हो गया और उसने आके गुरु साहब के पाँव पकड़ लिए और प्रॉमिस किया कि इसके बाद वो कभी लोकल लोगों को तंग नहीं करेगा। गुरुद्वारा साहब में तप स्थान और पत्थर साहब के हमने सबसे पहले हम पहाड़ी के ऊपर गए जहाँ पे गुरु नानक साहब का तप स्थान था। उसके बाद नीचे आए, ये वो पत्थर है जहाँ पे गुरु नानक साहब की बॉडी का प्रिंट छपा हुआ, कहते हैं। यहाँ सिर्फ आप देखोगे सिर्फ टूरिस्ट या सिख संगत ही नहीं, बल्कि बहुत से बुद्धिस्ट लोग अड़ोस पड़ोस के गांव से हर रोज सजदा करने आते हैं। ये एक रिमार्केबल फ्यूजन है कल्चर्स की, एक अनएक्सप्लेनेबल है ये, लेकिन मानता बहुत है। हालांकि इंडियन आर्मी गुरुद्वारा साहब की देख रेख करती है और यहाँ पे हमने चाय और खाने का लंगर लिया, दर्शन किए और इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, आप रोक के पढ़ सकते हैं। दर्शनों के बाद हम निकले कारगिल की ओर। कुछ ही पत्थर साहब से कुछ ही दूर बाद आता है पास नामी किला, वहाँ पे भी रुकना बनता है और आपको मालूम है एक मैंडेटरी तस्वीर तो हमने खिंचानी ही रहती है, उसके बिना क्या बात बने। मानते हो ना, हम सभी करते हैं, ये थोड़ी सी टूरिस्टी चीज़ें हैं जो करनी पड़ती। और इन खुश्क रेतीले पहाड़ों का कंट्रास्ट देखिए, जैसे ही आप पास से नीचे उतरते हैं, वैली जो है इंडस दरिया
की वैली जो है वो एकदम फैंटास्टिकली ग्रीन, और ऊपर के पहाड़ जो ब्राउन, है ना कुदरत का करिश्मा। लेकिन इतनी बढ़िया सड़कें हैं, आप एक अच्छी स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आप अगर कोने में देख रहे हैं तो करीब 10,000 फुट की बुलंदी पे कॉन्स्टेंटली चलते हैं। काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड है, मजाक नहीं है, वहाँ जाके देखने में बनता है। नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया, गुरु नानक आया। नामिकीला से नीचे उतरते ही कुछ देर बाद फ्लैट वैली आती है, बहुत ग्रीन है, और वहाँ पे एक बहुत बड़ी चट्टान पे लेफ्ट साइड पे, जैसे हम कारगिल की तरफ जा रहे हैं, तो एक और लद्दाख के बुद्धा हैं जो कि सेम गंधार स्कूल ऑफ आर्ट, वही 5th 6th सेंचुरी में बनाए हुए बेस रिलीफ में कार्व किए हुए एक बुद्धा की मूर्ति है। ये सबसे वेल प्रिजर्व्ड है क्योंकि इसके चारों तरफ एक मोनास्ट्री बनी हुई है, और दूसरी बात ये सबसे बड़ी है, ये करीब 30 फुट की है, 9 सवा 9 मीटर की। तो जैसे ही हम नामिकीला से नीचे उतरे तो हमारा टारगेट था कि हम मुलबेक में रुकेंगे और मोनास्ट्री में जाएंगे और बुद्धा की मूर्ति के दर्शन करेंगे और आप सबको भी दिखाएंगे। ये लद्दाख के दूसरे बुद्धा हैं। अगर आपको याद हो, अपाती के बुद्धा पहले थे, वो सबसे छोटे और सबसे ज़्यादा जो इरोडेड हैं या वेदर्ड इमेज है वो है 5 मीटर की, और जो मुलबेक के हैं ये सबसे बड़ी है। और तीसरे बुद्धा हम आपको ज़ांस्कर वैली में दिखाएंगे। उसके बाद 6वें एपिसोड में मैं तीनों इन बुद्धास की आपको हिस्ट्री से वाकिफ़ कराऊंगा, तारीख इनको कैसे पड़ती है वो मैं आपको वाकिफ़ कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन अगर आप ये वाली लैंडस्केप देख रहे हैं तो देखिए कितना ड्राई है, कितना ड्राई है, एंड लुक एट द कलर्स, कोई ब्राउन खाकी कलर्स हैं। और जैसे ही आप वैली में पहुंचोगे आपको एकदम सडन ट्रांसफॉर्मेशन दिखेगी। इन टॉप्स जो हैं वो ऐसे ही खाकी ब्राउन, लेकिन वैली बॉटम्स एकदम ग्रीन। देखिए जैसे हम नीचे उतर रहे हैं आपको थोड़ी थोड़ी ग्रीनरी दरिया के किनारे की दिखाई देने शुरू हो गई। ये हैं कुदरत के करिश्मे, और जल्द ही हम मुलबेक पहुंचने वाले हैं। देखिए दोनों तरफ खेत, लेकिन बैकग्राउंड में ऊंचे पहाड़ देखिए, या तो उन पे बर्फ़ तो बहुत हाई लेवल पे है, लेकिन पहाड़ सारे ब्राउन। मुलबेक में बहुत सारे होम स्टेज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि यहाँ की बहुत मानता है और लोग बहुत आते हैं, टूरिस्ट बहुत आते हैं, बाइकर्स बहुत रुकते हैं, जो भी ले जा रहे होते हैं लोग सब रुक के जाते हैं। पीछे अगर आप देखेंगे तो स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, साइड्स पे एकदम बिल्कुल हरे खेत, लेकिन माउंटेन्स जो हैं वो ड्राई। और ये सब इरिगेशन से पॉसिबल है। ये जितनी ग्रीनरी है ये रिवर वाटर से, चाहे वो नेचुरल सब सॉइल इरिगेशन है, चाहे वो जो इरिगेशन स्कीम्स में लिफ्ट इरिगेशन स्कीम्स जो पानी को उठा कर ऊपर सप्लाई किया जाता है, या कोई ग्लेशियल रन ऑफ है, वहाँ का पानी जो है कूल के ज़रिए
लाके इरिगेट किया जाता है। सो दिस इज़ मोर और लेस मैन मेड, ये ग्रीनरी नेचुरल नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई मोनास्ट्री आनी शुरू होती है, अब तक आपने को एहसास हो गया होगा कि खूब सारे चोरतंस, छोटे छोटे स्तूपा नज़र आने लगते हैं। और ये बड़ा एक ड्रामेटिक सी जगह पे ये मोनास्ट्री है। आप एक कर्व लेते हैं और लेफ़्ट साइड पे एक बड़ी सी चट्टान है। ध्यान से देखेंगे आप तो उस चट्टान में मैत्रेय बुद्धा की बेस रिलीफ में कार्व की हुई मूर्ति और पीछे ये खूबसूरत बैकड्रॉप, एरिड ब्राउन माउंटेन्स का बैकड्रॉप। सही कहें तो जो यहाँ के करिश्मे हैं कुदरत के, वो शब्दों में बयान नहीं किए जा सकते हैं। उनका एक अलग ही रोमांस है, उनका एक अलग ही फीलिंग है, एक वाइब जिसको कहते हैं। वहाँ से कुछ अद्भुत है, हम उनको नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, हम उनको शब्दों में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। वो सिर्फ उनका एहसास किया जा सकता है, उनको देखा जा सकता है, उनको निहारा जा सकता है। जब हम उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं तो हम काफ़ी नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं करूँगा। और वो लेफ़्ट साइड पे वो बड़ी चट्टान जिस पे नीचे वाइट मोनास्ट्री और मैत्रेय बुद्धा की, मुलबेग के मैत्रेय बुद्धा आपके सामने 9 मीटर ऊंचे, 9.25 मीटर, करीब 30 मुलबेग बुद्धा के दर्शन करने के बाद हमने इस खूबसूरत रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया सा लंच खाया, खूब सारी तस्वीरें खींची और कारगिल की तरफ निकल गए। रास्ते में हमने इतने सुंदर पिंक डॉग रोजेस की खूब सारी झाड़ियाँ देखी, क्या ही कहें, दिल लुभाने वाली, एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग जिसको कह सकते हैं ना, वो दृश्य थे। डॉग रोजेस, पिंक डॉग रोजेस, पूरे रास्ते ऐसे जैसे किसी ने प्लांट किए हों, लेकिन वो बिल्कुल वाइट, एब्सोल्युटली वाइल्ड। देखिए, है ना खूबसूरत। Thank you very much. Thanks for watching. If you liked the video, please give me a thumbs up, share and subscribe. वाहिगुरु आपको खुशियाँ बख्शे।